राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 4 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। आपके लिए स्प्रेड क्या कह रहा है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, ईश्वर का शुक्रिया ज़रूर कर देना। नेगेटिव आता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने मित्र शत्रुओं को हैंडल करना और कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आपने और क्या करना है? अब तो आपके लिए मैंने गुरु मंत्र भी देती हूँ, जिसके कारण आपको और जो है आगे से ज्ञान मिले, समझ में आए कि गुरु आपको क्या कह रहे हैं। अगर तो आपको मुझ में अपने गुरु दिखते हैं तो मैं आपके लिए ये बता रही हूँ, अगर नहीं तो समझ लेना कि आपके गुरु की तरफ से मैं आपको बता रही हूँ कि आपने करना क्या है। उसे बस फॉलो कर लेना और कुछ नहीं करना, और समझदारी के साथ आगे बढ़ जाना। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप किसी ना किसी चीज़ में फंस गए हैं, स्टक हैं। खुद के अंदर बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है। ठीक है, वो आप अपने अंदर आने नहीं दे रहे, और यहाँ पर बदलाव होता हुआ मुझे संडे वाले दिन थोड़ा दिखाई देता है। यानी कि दिल के अंदर से ऐसा करेगा कि मैं कुछ बचकानी हरकतें करूँ या कुछ करूँ। आई एम फेड अप इस माहौल से, इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान या दुखी हूँ। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन भी ऐसा लगता है कि आप ज़बरदस्ती किसी काम में इनिशिएटिव डालते जा रहे हो, लेकिन उसका कुछ रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर सब्र रखो, सब्र करो, और सब्र करने से सब कुछ होगा। कार्य इतनी जल्दी से बनने वाले नहीं हैं। धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए। ठीक है, धीरे धीरे करो ताकि धीरे धीरे ही काम हो, क्योंकि उस काम को करने में समय है। इसलिए आप चाहोगे बस मैंने अभी तुरंत ही पेड़ लगाया, उसमें से तुरंत ही मुझे फल खाने को मिल जाए, तो ऐसा होगा नहीं। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ सैक्रिफाइसेस, कुछ ना कुछ परेशानियां, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आपके सैक्रिफाइसेस को दूसरा समझ रहा है और आपका परिवार आपके साथ है। यानी कि फ्रेंड्स और फैमिली सब आपका साथ देते हुए दिखाई देते हैं। तो इससे अच्छी क्या बात है? अगर आपने कुछ किया है और आपको कोई अप्रिशिएट कर रहा है तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी आपका दिमाग जो है ना, वो सेटल नहीं हो रहा। आपके दिमाग को लगातार जो किसी ना किसी चीज़ की उलझन बनी हुई है। ठीक है, आपने क्या क्या किया किसी के लिए, वही सोच सोच के आप परेशान हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। जब हमारे मन में ये चीज़ आती है ना कि हमने किसी के लिए किया, तो हम किसी के लिए करने वाले कोई नहीं होते। हमें ईश्वर नियुक्त करता है। वो कहता है जाओ तुम जाके इसके लिए ये कार्य करके आओ। तो हम तब तक वो कार्य करते हैं जब तक ईश्वर खुद डिसाइड ना कर ले कि अब आप जा सकते हो, आपकी ड्यूटी इनके लिए पूर्ण हो गई, अब आपकी ज़रूरत नहीं है। तो जब जो ईश्वर की ये कही हुई बात को समझ लेता है, जान लेता है, उसके लिए कोई भी मुश्किल नहीं होगी। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन भी आप अकेले, अंदर से एकांत, कुछ परेशान दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये सलाह दूंगी कि कई बार अकेलेपन में आपको स्ट्रॉन्ग होना आपकी मजबूरी होती है। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग होके बात चलेगी, स्ट्रॉन्ग होके काम चलेगा। यहाँ पे अकेलापन अंदर का है, बाहर का नहीं। बाहर तो दुनिया में बहुत लोग नज़र आ रहे हैं साथ चलते हुए, बच्चे भी हैं, परिवार भी हैं, माता पिता भी हैं, दोस्त भी हैं, पड़ोसी भी हैं, बहुत लोग हैं। लेकिन असल में आप अंदर से अकेले हो। अंदर से अकेले कब हो जाता है इंसान? जब उसका असली मीत उससे छूट जाता है, यानी कि एक्चुअल सोलमेट। तो हम लोग क्या करते हैं, दो चीज़ों को आपस में मिला लेते हैं। हम सोचते हैं जीवन साथी ही सोलमेट है, वो नहीं होता। जो आत्मा का मित्र होता है, यानी कि आत्मा के साथ जुड़ा होता है, वो कोई और भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है जीवन साथी हो। ठीक है, तो यहाँ अंदर ही अंदर, मन के अंदर जो है आपको अकेलापन जो है दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे स्टक है आपके लिए चीज़ें। ना तो धन कहीं से आ रहा है, यानी कि जो आप प्रॉफिट सोच रहे हो वो भी नहीं आ रहा, सब चीज़ें रुकी पड़ी हैं आपके लिए। लेकिन आपको फिर भी खुद पर और ऊपर वाले पर पूर्ण भरोसा है। ठीक है, अभी भरोसा आपने किया, बहुत अच्छी बात है, अपना ट्रस्ट मेंटेन करो। लेकिन कुछ चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर जो है स्टिल और पॉज हो गई हैं। ठीक है, उन चीज़ों के अंदर गति आनी ज़रूरी है जो अभी आती हुई दिखाई नहीं देती। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे वाले दिन की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपका दिमाग
एकदम ऐसी सिचुएशन में हैं, कोई और आपके यहाँ लड़ाई नहीं डाल रहा, ठीक है, आपके जीवन साथी के साथ आपके अंदर कोई प्रॉब्लम्स नहीं डाल, ये सिर्फ आपके मन की उपज है, आपके दिमाग की खुराफात है। यानी कि आपको ही अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है कि ऐसा होने वाला है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एक कोई थर्ड पार्टी ये कलह डालेगी, ये मेरे साथ ऐसा होगा। वो एजम्पशन है सिर्फ, ठीक है, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। आप ईश्वर पे भरोसा रखो और आगे बढ़ो। अब सैटरडे वाले दिन कोई ना कोई थर्ड पर्सन आपके लिए आके आपकी खुशी का सबब बनता हुआ दिखाई देता है, आपके लिए हैप्पीनेस देता हुआ दिखाई देता है, सेलिब्रेशन का मौका देगा। यानी कि एक घुटन भरे दिन से आप एक अच्छे दिन में जा रहे हो, लेकिन जहाँ पर भी वो दूसरा है, आप उसकी सिचुएशन भी, मैच्योरिटी लेवल बढ़ गया सैटरडे वाले दिन, तो यहाँ पर आप दूसरे की सिचुएशन भी समझ पाओगे, क्योंकि आप खुद उस सिचुएशन में आज स्टक हो। तब समझ नहीं पाए थे शायद दूसरे की सिचुएशन, आज समझ रहे हो, क्योंकि आप खुद जिस सिचुएशन में हो आप समझ पा रहे हो कि हाँ मैं इस सिचुएशन में क्यों। लेकिन घुटे हो, बंधन में हो, आपको वैसी फ्रीडम नहीं मिल रही, वैसी चीज़ें नहीं मिल रही जिनको आप करना चाह रहे हो, ठीक है। अब उसके बाद सैटरडे तक की हो गई है प्रेडिक्शन। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। तो यहाँ पर क्या चीज़ आपके लिए आ रही है, देखो कई बार क्या होता है, हम अंदर ही अंदर से घुटते हैं, ठीक है, और किसी अपने प्रियजन से बात करना चाहते हैं, बट बात हो नहीं पाती, क्योंकि वो हमारे लिए जो है घुलने मिलने वाले अब टर्म्स नहीं रहे होते। तो वहाँ पर आप करना तो चाहते हो मन की बात, लेकिन आप कर नहीं पाते हो। तो कम्युनिकेट करो, बातचीत करो, बातचीत से समस्या का समाधान होता है। अगर जीवन साथी के साथ लगता है कि मैं इसके साथ बात करके अपनी बात को हल्का कर लूँ, या मुझे कोई समझाए इस चीज़ के लिए, तो आपको जो भी इंसान कंफर्टेबल लगता है उसके साथ बातचीत करो। और उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखो, आप स्टक हो, जिस तरह थर्सडे वाले दिन भी दिखाई दे रहा है। देखो सोल जो है, यानी कि आत्मा, वो कभी मरती नहीं है, वो हमेशा जीवित रहती है। शायद आपके लाइफ से कोई ऐसा मिस हो गया जिसको आप लगातार जो है परेशानी के साथ सोचते चले जा रहे हो, आप उन चीज़ों के अंदर कहीं उधेड़ बुन में हो, ठीक है। यहाँ पर आत्मा कभी मरती नहीं, वो हमेशा आपके साथ रहती है, ठीक है। वो आपके साथ क्यों रहती है, क्योंकि वो आपके लिए जो है नया जन्म ले लेती है। लेकिन नया कपड़ा बदलना, पुराना हो गया, उस चीज़ से थक गए, उस चीज़ को छोड़ा और आगे बढ़े। तो यहाँ पर आत्मा का मरण नहीं होता। तो प्यार करना है तो किसी की आत्मा से करो, अगर मिलना है तो मिलन करना है तो किसी की आत्मा से मिलन करो, यानी कि उसकी आत्मा को शुद्ध मानो और सोचो वो मरा ही नहीं है, वो हमेशा हमारे साथ है, वो गया ही नहीं है कहीं पर। अगर आप इन चीज़ों को सोचोगे तो आपकी लाइफ बेटर कट जाएगी, नहीं तो उधेड़ बुन में फंसे फंसे समय निकल जाएगा, ठीक है। तो इस सावन के माह के अंदर आप विशेष जो है शंकर भगवान की आराधना करना, ताकि आपके इमोशंस बैलेंस्ड हों, ठीक है। आपके इमोशंस जो हैं वो बैलेंस्ड होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको जो जो मैंने बताया है उसे आपने कर लेना है, रखना अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।